हेलो एवरीवन, चलो आज सीखते हैं ट्रांसपोर्ट ट्रक केक कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो एक मेरे पास ऑर्डर आया था नेबर का, जो जिनकी डिमांड थी कि ट्रक रख के फिर उसके ऊपर केक बनाना है इस तरह से। ठीक है, तो ये देखो मैंने ब्लूबेरी फ्लेवर का केक बनाया है। ये 2 किलो का केक है, तो मैंने इसमें दो 1 kg वाले स्पंज लिए हैं। ठीक है, अगर आप प्रीमिक्स में लोगे तो 400 प्रीमिक्स होगा। अगर आप रेसिपी के हिसाब से लोगे तो आपको 1 kg के लिए जो स्पंज बनाते हैं वो लेने हैं। और इसमें मैंने सोकिंग की भी अच्छे से करी है और मैंने इसमें ब्लूबेरी फ्लेवर डाला है, तो मैंने यहाँ पे ब्लूबेरी की फिलिंग यूज़ करी है। अगर आप फ्रेश कंपोज बना के यूज़ करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से मैंने स्पंज को अराउंड 5 लेयर्स में कर दिया है। डिवाइड करने के बाद में पूरी आइसिंग मैंने कंप्लीट करी इस तरह से। ठीक है, आइसिंग करने के बाद इसको थोड़ी देर मैंने फ्रिज में रखना है। ठीक है, इससे क्या होगा कि केक बिल्कुल सेट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हो सकता है कि आपके केक में थोड़ा सा भी क्योंकि मैंने फ्रेश बनाया था स्पंज, तो थोड़ा क्रम्बल हो रहा था, टूटने में थोड़ा सा प्रॉब्लम था, लेकिन इट वाज ओके, मैंने मैनेज करके उसको कर लिया था। ठीक है, तो ये थोड़ा सा क्लास का क्लोजिंग टाइम था, तो मैं भी थोड़ी हरी में थी, जल्दी से मैंने ये केक कंप्लीट किया क्योंकि मुझे शाम को देना था ये। अब मैंने इसको क्रम कोटिंग करके आधा घंटा फ्रिज में रखा था। करने के बाद मैंने इसको फाइनल फिनिश दिया था। ठीक है, तो इस तरह से कंप्लीट होता गया था केक। अगर आपको इस तरह की कोई भी डिज़ाइन सीखना चाहते हो तो आप मेरे व्हाट्सअप पे मैसेज कर सकते हो। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9877895760। अब ये देखो मैंने केक को अच्छे से ठंडे कर लिया है। ठंडा करने के बाद मैंने येलो कलर डाला है। मैंने इसमें क्या किया था, मुझे ट्रक का कलर भी येलो था, जो सन येलो कलर था, तो मैंने क्या करा, रेडियंट येलो या लेमन येलो था, उसके अंदर थोड़ा सा रेड, एक ड्रॉप रेड डाला था, जिससे ये शेड आ गया था। और मैंने यहाँ पे जेल कलर यूज़ किया है। और इसकी अच्छे से फिनिशिंग करने के बाद अब ये देखिए मैंने इसको कंप्लीट कर लिया। और मैं चाहती थी कि इसमें थोड़ा सा फॉल्ट लाइन दूँ और कुछ लाइंस की इफ़ेक्ट दूँ, तो मैंने देखो क्या करा है, मैंने यहाँ पे स्क्रैपर लिया और उससे पहले मैंने बेस पे पहले लाइंस क्लीन कर दी हैं। लाइंस बनाते टाइम एकदम ध्यान रखो कि स्क्रैपर बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। ठीक है, अब ये मैंने लाइन अंदर की कर ली, इसके बाद मैंने आउटर लाइन भी करनी थी, तो मैंने फिर से स्टील स्क्रैप लेके एक ग्रे कलर का नीचे फॉल्ट लाइन बनाया और फिर ऊपर मैंने जो नॉर्मल लाइंस होती है इस तरह का स्क्रैपर यूज़ करके मैंने इसको ये भी इफ़ेक्ट दे दी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिज़ाइनर केक था। अब देखो इसमें मैंने ये ट्रक रखना था, तो एक्चुअली कस्टमर की डिमांड थी, अदरवाइज़ मैं फॉन्डन सजेस्ट कर रही थी, लेकिन जैसी जिनको जिस तरह से पसंद आया है इस तरह से बनाना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखो ट्रक को अरेंज कर दिया। अरेंज करने के बाद इसके साथ में कुछ पेपर के टॉपर्स भी लगाना चाहती थी मैं, तो वो मैंने लगाया। यहाँ पे मैंने ओरियो को क्रम करा है, मतलब ओरियो बिस्किट में बीच में से क्रम जो क्रीम है उसको निकाल देनी है, और बाकी के जो ड्राई बिस्किट है उसको हमने ग्राइंड कर लिया है। इस तरह से मैंने देखो जैसे मड ये जो ट्रक है उसमें से नीचे थोड़ी सी मिट्टी गिर रही है, इस तरह की इफेक्ट दिया। थोड़ी सी मैंने नीचे भी ओरियो का मैंने क्रम डाल दिया है, जिससे थोड़ा सा लगेगा, थोड़ा नेचुरल लुक आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, अगर आपके पास ओरियो बिस्किट नहीं है तो आप डाइजेस्टिव या कोई और बिस्किट भी ले सकते हो। थोड़ा लाइट ब्राउन कलर का भी क्रम होगा तो भी वो रियल लुक दे देगा मिट्टी का। ठीक है, इस तरह से हमने इसको करा। और फिर हमने क्या करा कि जो मेरे पास पेपर टॉपर्स थे, पेपर टॉपर्स आपको पिंटरेस्ट पे से मिलेंगे। पिंटरेस्ट पे आपने आप सर्च में अगर जाओगे तो आपने ये लिखना है उसमें कि क्लिप आर्ट्स फॉर ट्रांसपोर्ट केक। ठीक है, तो आप इस तरह से पिक्चर्स मिलेंगे। इस पिक्चर को आपने ग्लॉसी पेपर प्रिंट मतलब फ़ोटो प्रिंट निकाल लेनी है। निकालने के बाद इस फ़ोटो प्रिंट को आपने सीजर्स की मदद से या पेपर कटर से लेके आपने इसको ट्रिम करके कट कर लेना है। ठीक है, सारे टॉपर्स तैयार हो जाते हैं। सारे टॉपर्स तैयार हो जाए, इसके बाद में अपने वाइट चॉकलेट मेल्ट करनी है। वाइट चॉकलेट को आपने हर एक टॉपर की बैक साइड पे स्प्रेड कर देना है। ठीक है, पेस्ट्री ब्रश से लगा सकते हो, स्पून से लगा सकते हो। लगाने के बाद एक एक टूथपिक लगा देनी है। अगर आप इस टॉपर कोई जो भी टॉपर्स है उसको आप अगर स्टैंड कराना चाहते हो तो पीछे टूथपिक लगानी है। अगर नहीं कराना चाहते हो, सीधा सीधा स्टिक कराना चाहते हो तो नहीं लगानी है। ठीक है, तो इस तरह से हमने सारे टॉपर्स रेडी कर लिए। टॉपर्स रेडी करने के बाद आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ये चॉकलेट लगाने का पर्पज़ क्या है। चॉकलेट लगाने से क्या होगा कि इसमें जो भी मॉइस्चर है ना, क्रीम बेसिकली एक मॉइस्चर प्रोडक्ट है। ठीक है, तो पेपर के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होगा। अगर चॉकलेट क्या करेगा, उसके बीच में एक सील्ड देगा और उसको एब्जॉर्ब नहीं होगा, जिससे क्या होगा कि अगर आप केक को 3-4 दिन तक की आप फ्रिज में रखना चाहते हो ना, तो जो आपके टॉपर्स है पेपर के वो गीले नहीं होंगे। ठीक है, तो ये आपकी टिप है इस केक के थ्रू। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है, अब वीडियोस जो आप देखते हो, अब मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियोस ऐसे हैं जो आप घर बैठे बैठे भी ट्राई कर सकते।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक का बटन दबा दीजिए और सब्सक्रिप्शन भी कर दीजिए ताकि आपको सारे वीडियोज़ मिलते रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।